हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में ब्लड के बारे में देखे थे। तो उसमें क्या था, ब्लड जो है ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स का बना था। ब्लड सेल्स 3 तरह के थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आज उसी एक ब्लड सेल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो डब्ल्यूबीसी है, ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट है। ल्यूको और साइट्स 2 शब्द का बना है। ल्यूको मीन्स होता है वाइट कलरलेस और साइट मीन्स सेल्स। ये डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट्स पड़ा है इसलिए क्योंकि ये कलरलेस सेल है, इसलिए इसका कलर जो है वाइट हो गया। यहाँ कलरलेस भी लिख सकते हैं। ये कलरलेस क्यों है, क्यों वाइट है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। तो कलर के जो है कलरलेस होने का कारण है इसमें हीमोग्लोबिन का नहीं पाया गया। इसकी संख्या जो है हम लोग प्रत्येक सेल का काउंट करते हैं, तो उस काउंट में 6000 से 8000 mm पर क्यूब मतलब मिलीमीटर प्रति घन मिलीमीटर। इसको कैसे पढ़ेंगे? प्रति घन मिलीमीटर। प्रति घन मिलीमीटर माने 1 घन मिलीमीटर में इस डब्ल्यूबीसी की संख्या 6000 से 8000 होगा। जो नंबर है वैरी भी कर सकता है। किसी जगह जो है इसका मान जो है 11000 तक भी है, तो नंबर वैरी कर सकता है। एक शब्द है डब्ल्यूबीसी के बारे में टीएल्स। अक्सर जब कोई इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर जो है टीसी कराने का सलाह देता है। तो टीएल्स, इसका पूरा नाम टीएल्सी है। टी का मतलब हो गया टोटल, एल फॉर ल्यूकोसाइट्स और काउंट, माने इसमें हम लोग प्रति घन मिलीमीटर में डब्ल्यूबीसी की संख्या गिनते हैं। अगर इस मान के बीच आता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ गड़बड़ होता है। इसके लिए 2 कंडीशन है, या तो घट सकता है या बढ़ सकता है। तो अगर घट जाता है तो उसके लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया, मतलब डिक्रीज इन टीएल्सी। डिक्रीज माने घट जाना। टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर घटता है तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे? ल्यूकोसाइटोपेनिया। ये जो है टाइफाइड और एड्स जैसे बीमारियों में हो जाता है। अगर टीएलसी का मान बढ़ जाता है तो ल्यूकोसाइटोसिस शब्द यूज करते हैं, मतलब इंक्रीज इन टीएलसी, बढ़ जाना। जब डब्ल्यूबीसी की संख्या, ल्यूकोसाइट की संख्या बढ़ जाएगा तो उसके लिए क्या शब्द यूज हम लोग करेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। ये जो है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के समय जब हमारे बॉडी को कोई वायरस या बैक्टीरिया जब संक्रमित करता है तो उस समय ल्यूकोसाइट की संख्या बढ़ जाता है। लेकिन ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया का मतलब हो गया ब्लड कैंसर के समय इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मोर देन 1 लाख से भी बढ़ जाता है तो समझा जाता है कि ल्यूकेमिया हुआ है, ब्लड कैंसर हुआ है। इस तरह से हम लोग टीएलसी का मान ज्ञात करके कई तरह की बीमारी को पता लगा सकते हैं। इसकी उत्पत्ति, ओरिजिन जो है मेनली बोन मैरो से होता है। डब्ल्यूबीसी या और भी जो ब्लड है और भी ब्लड सेल्स है, उसकी उत्पत्ति जो है बोन मैरो से होता है मुख्य रूप से। लेकिन लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल, थाइमस, स्प्लीन, पियर्स पैचेज इत्यादि जैसे भी ऑर्गन्स है, स्ट्रक्चर है जो डब्ल्यूबीसी उत्पत्ति करता है। इसका शेप जो है इरेगुलर होता है, अनियमित होता है,
लाइफ स्पैन बड़ा शॉर्ट लाइफ होता है, ये न्यूक्लिएटेड है, इसमें इस सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। WBC को हम लोग मुख्य रूप से दो टाइप से बांटते हैं, एक है ग्रैनुलोसाइट्स और एक ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब होता है कि इसके साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रैनुल्स होते हैं, ग्रैनुल्स इन साइटोप्लाज्म। जब WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स दाना पाया जाएगा तो उसको हम लोग ग्रैनुलर बोलेंगे, और जिसमें ग्रैनुल्स नहीं होगा उसको ये ग्रैनुलोसाइट्स कहेंगे। ग्रैनुलोसाइट्स भी तीन तरह का होता है, न्यूट्रोफाइल्स, इस्नोफाइल्स, बैसोफिल्स। इसका परसेंटेज दिया गया है 60 से 65% न्यूट्रोफिल्स होता है, इस्नोफिल 2 से 3% होता है, बैसोफिल्स 0.5 to 1% होता है। इसका कहीं कहीं मान जो है 0 से 1% भी है। और लिम्फोसाइट्स 20 से 25%, मोनोसाइट्स 6 से। इसकी गणना जो है हम लोग एक DLC के द्वारा करते हैं, DLC या DC के नाम सुने हैं आप लोग। तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में हम लोग ये जो ग्रैनुलोसाइट्स और ये ग्रैनुलोसाइट्स मिलकर ये जो 5 जो सेल्स है, 5 जो टाइप है, उसका परसेंटेज मान हम लोग याद करते हैं। और इस ग्रैनुलोसाइट्स और ये ग्रैनुलोसाइट्स को हम लोग देखते हैं। जैसे इस्नोफिल्स है, इस्नोफिल्स की पहचान के लिए इसका सबसे बड़ा पहचान है कि इसका न्यूक्लियस जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, 2 खंड वाला, एक 2 खंड वाला है। तो इस इस्नोफिल की सबसे बड़ी पहचान है कि इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, बाइलोब्ड होगा, और इसमें जो है साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स होगा। इसीलिए तो इसको हम लोग ग्रैनुलोसाइट्स के रूप में रखे हैं। इसका नाम इस्नोफिल क्यों है? क्योंकि इसे स्टेन्ड विथ, स्टेन्ड का मतलब होता है रंगना। जब हम लोग किसी बायोलॉजिकल सेल को स्टेन करते हैं, रंगते हैं, तो उसके लिए हम स्टेनिंग शब्द यूज करते हैं। तो स्टेन्ड विथ एसिडिक डाई, अम्लीय रंग, डाई मतलब रंग हो गया, एसिडिक डाई योशिन से रंगते हैं, इसलिए इस्नोफिल कहते हैं। और चूंकि योसिन एक एसिडिक डाई है, इसीलिए इसको एसिडोफिल्स भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस्नोफिल को हम लोग एसिडोफिल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे एसिडिक रंग से रंगते हैं। इसका लाइफ स्पैन माने जीवन अवधि 14 घंटों का होता है, साइज 10 से 14 माइक्रोन, और कहता है रेसिस्ट टू इन्फेक्शन, ये हमको इन्फेक्शन से बचाता है, एंड एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन जो है, इसका मान जो है 2 से 3% है। अगर इससे ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो इस्नोफिलिया बीमारी होती है। इस्नोफिलिया का मतलब हो गया कि इस्नोफिल्स का बढ़ जाना, तो उसमें एलर्जिक रिएक्शन होता है। फिर दूसरा है बैसोफिल्स। बैसोफिल्स की सबसे बड़ी पहचान है कि इसका न्यूक्लियस जो है ट्राइलोब्ड होता है, 3 खंडों वाला, या एस आकार का होता है, एस शेप्ड होता है। इसको मिथाइलिन ब्लू रंग से रंगते हैं, जो एक बेसिक डाई है, एक क्षारीय रंग है, इसलिए इसको हम लोग बैसोफिल्स कहते हैं। इसका लाइफ स्पन 10 आवर्स का है, साइज 8 to 10 माइक्रोन है। और ये जो बैसोफिल्स है, इसका फंक्शन जो है, ये जो है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, ये T3 केमिकल्स का स्राव करता है। और ये पूरा जो है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में मदद करता है।
अब अगला है न्यूट्रोफिल्स। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इसका न्यूक्लियस जो है मल्टी लोब्ड होता है, माने 3 to 5 लोब का बना हो सकता है। और इसको जो है हम लोग किसी भी रंग से, एनी डाइज, एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल, कोई भी डाई से हम लोग इसके स्टेन कर सकते हैं, रंग सकते हैं, इसीलिए न्यूट्रोफिल्स का है। मतलब एसिडिक कलर से भी इसको रंग सकते हैं, डाई से रंग सकते हैं, बेसिक से भी रंग सकते हैं। इसका लाइफ स्पैन 12 घंटों का है, साइज 10 से 12 माइक्रोन है और ये फैगोसाइटिक नेचर का होता है। फैगोसाइटिक नेचर का मतलब हो गया कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसको जो है इनगल्फ करके उसको नष्ट कर देता है। इस तरह से इन्फेक्शन लगने से हम लोग को बचाता है, बीमार होने से बचाता है। अब है हम लोग का ये ग्रैनुलोसाइट्स का मोनोसाइट। मोनोसाइट की पहचान है कि इसका न्यूक्लियस बीन शेप्ड, सेम के आकार का होता है, सेम के बीज के आकार का होता है और इसका लाइफ स्पैन 24 घंटा से कम होता है और 12 से 20 माइक्रोन साइज का होता है। और ये जो है इनगल्फ डेड एंड डैमेज्ड सेल्स, ब्लड सेल्स को जो है निगल कर, इनगल्फ माने निगल कर नष्ट करता है। इसीलिए इसको मोनोसाइट्स को स्कैवेंजर भी कहते हैं, सफाई करता। स्कैवेंजर में सफाई करता। मोनोसाइट जो है हमारे शरीर का सफाई करता है। जो भी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स मरते हैं या और भी तरह के सेल्स, उस सबको जो है निगल कर क्या करता है, नष्ट कर देता है। इसलिए इसको स्कैवेंजर ऑफ बॉडी बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। लिम्फोसाइट्स दूसरे तरह का जो है ए ग्रैनुलोसाइट्स, इसके साइटोप्लाज्म में कहीं भी ग्रैनुल्स नहीं है, इसलिए ए ग्रैनुलोसाइट्स है। लिम्फोसाइट्स जो है इसका लाइफ स्पैन 5 to 7 डेज का है। इसका साइज जो है 6 to 16 माइक्रोन का है और इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका न्यूक्लियस लार्ज होता है और राउंडेड होता है और पूरे साइटोप्लाज्म को जो है घेर लेता है, इसीलिए इसका साइटोप्लाज्म पेरिफेरल होता है। तो न्यूक्लियस लंबा, न्यूक्लियस बड़ा और राउंडेड होगा, इसकी सबसे बड़ी पहचान है। लिम्फोसाइट को जो लिम्फोसाइट जो है मेनली 2 तरह का होता है। ऐसे तो और भी टाइप है लिम्फोसाइट के, लेकिन मेनली 2 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट्स जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। लिम्फोसाइट हमारे शरीर में एंटीबॉडी यूज करते हैं, जो हमारे शरीर में एंटीजेंस जो होते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स जो प्रवेश करते हैं, जिसे एंटीजेंस बनते हैं, उस एंटीजेंस को ये नष्ट करता है। और इस तरह से हम कहे तो लिम्फोसाइट का काम रोग से माने हमारे शरीर में इम्यूनो रिस्पॉन्स का काम है। इसका शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। तो इतना हुआ WBC के बारे में।